मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार डिफेंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का है। इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, उसकी नेबरिंग कंट्रीज, उसकी जो बाउंड्रीज है इंटरनेशनल, उसकी जो कोस्टल एरिया है और उसकी जो इंटरनल बाउंड्रीज है, कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा बनाते हैं, कौन से सबसे कम बनाते हैं, सब कुछ देखेंगे। इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये आपका इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। उससे पहले देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है। जैसे कि ये आपका ग्लोब है, तो इस पे जो वर्टिकल लाइंस पास होती हैं, इसके चारों तरफ जो सर्कल बनते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। याद रखने का तरीका, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड यानी जो हॉरिजॉन्टल है, ये होता है 0 डिग्री, और ये ऊपर जाके हो जाते हैं 90 डिग्री पोल्स पे, और इधर भी 90 डिग्री। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये आपका 180 डिग्री है। ये है ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच एक लंदन का शहर है जहां से इसको डिसाइड किया गया था। और ये पूरे ग्लोब की तरफ, अगर ये लैटिट्यूड यहाँ, लॉन्गिट्यूड यहाँ से शुरू होता है, तो ये घूम के आके यहीं पे वापस मिल जाएगा। तो ये सर्कमसाइज करते हैं पूरी अर्थ को, ग्लोब को, तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो हॉरिजॉन्टल है वो होते हैं लैटिट्यूड। इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन, नॉर्थ जो पोजीशन है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। साउथ जो पोजीशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। यहां पे अंडमान एंड निकोबार। अगर हम अंडमान एंड निकोबार की देखें तो सबसे नीचे की पोजीशन है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। अब ये 6 डिग्री का मतलब ये है कि यहां से इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर का मतलब है 0 डिग्री। 0 डिग्री से 6 डिग्री अगर ऊपर जाए नॉर्थ में, तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार का लोवेस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इसको केप कॉमरेड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे। गुजरात का एक पॉइंट है 68 डिग्री ईस्ट, और यहां अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट का मतलब ये है कि अगर हम ग्लोब को देखें तो ये है ग्रीनविच मेरिडियन, इसके इधर वाला पार्ट है ईस्ट, इधर वाला है वेस्ट, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। अब इंडिया लाई करता है यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। तो इसीलिए हमने नॉर्थ लगाया और ईस्ट लगाया, क्योंकि ये इस पोजीशन में इंडिया यहाँ पे है। अब बात करते हैं इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज।
जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके लिए एक अलग डायग्राम बना लेंगे, उससे अलग समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे कंट्रीज भी ज्यादा है नेबरिंग, और वो स्टेट्स भी बहुत ज्यादा है और छोटे छोटे हैं। ये है नेपाल, ये है भूटान, और इनके बीच में ये है सिक्किम। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो इस तरफ है थोड़े से एरिया में अफगानिस्तान, यहां तक है पाकिस्तान, ये है तिब्बत जो कि पार्ट है चाइना का, जम्मू कश्मीर है यहां तक, ये है पंजाब, ये राजस्थान और ये गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया के कितने स्टेट्स बाउंड्री बनाते हैं? 4। अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री बनती है वो पीओ की है, ये एरिया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पर स्टिल इसको माना जाएगा कि ये भी इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है, क्योंकि पीओ के भी इंडिया का ही रीजन माना जाता है। चाइना के साथ बॉर्डर बनाने वाले कितने स्टेट्स हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पांच स्टेट्स चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है? पाकिस्तान के साथ अगर सबसे लंबी बाउंड्री देखें तो राजस्थान की है। चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री अगर देखी जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश की है। नेपाल के साथ अगर बाउंड्री देखें तो नेपाल के जो वेस्ट में है वो है उत्तराखंड, नीचे है उत्तर प्रदेश, यहां है बिहार, ये है सिक्किम, और यहां पे थोड़ा सा बॉर्डर बनता है वेस्ट बंगाल का। 1 2 3 4 5 नेपाल के साथ भी 5 बॉर्डर बनते हैं। सबसे लंबी बाउंड्री बनती है उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ। अब आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये सिक्किम है, यहां भूटान है, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां है नेपाल, यह है भूटान, और यह है बांग्लादेश। अब इनकी बाउंड्री कैसे बनती है उसके लिए आपको स्टेट्स का पता होना चाहिए कि स्टेट बाउंड्रीज कहां तक है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है यहां तक। तो वेस्ट बंगाल जो है वो भूटान के साथ भी बॉर्डर बनाता है, वो नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है, और वो बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर बनाता है। तो वेस्ट बंगाल की अगर बाउंड्री की बात करें तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वेस्ट बंगाल की, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। सिक्किम की अगर बात करें तो 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, नेपाल और भूटान। यहां ये जो स्टेट है यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की भी 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, पहली भूटान, दूसरी चाइना और तीसरी यहां पे है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश की जो नीचे का स्टेट है वो है नागालैंड। नागालैंड के नीचे का स्टेट है मणिपुर,
और जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इनका, जो स्टेट सबसे नीचे है इनका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, 7 सिस्टर्स में से, वो है मिजोरम। यहां है त्रिपुरा, और बीच में जो जगह है ये है मेघालय, और जो बीच में बच गया ये है आसाम। तो आसाम की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 2 कंट्री से है, भूटान और बांग्लादेश। लेकिन आसाम सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जो 2 बार बाउंड्री फॉर्म करता है बांग्लादेश के साथ, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। मेघालय की सिर्फ एक इंटरनेशनल बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी उसकी 3 साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका। मिजोरम की बाउंड्री 2 स्टेट्स के साथ है, इधर बांग्लादेश और इधर म्यांमार। मणिपुर की म्यांमार के साथ है, नागालैंड की म्यांमार के साथ है, और इसकी बताई थी 3 के साथ है, भूटान, चाइना और म्यांमार। बाकी वेस्ट बंगाल की 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। और सिक्किम की भी 3 है, भूटान, नेपाल और चाइना। तो ये थी इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब बात करते हैं इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज की, स्टेट्स की। इंडिया के स्टेट्स में इंटरनल बाउंड्रीज किसकी सबसे ज्यादा है? यहां एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसकी 8 दूसरे स्टेट्स के साथ बाउंड्रीज लगती हैं और एक यूनियन टेरिटरी के साथ। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इस तरफ स्टेट है उत्तराखंड, यहां पे थोड़ी सी बाउंड्री लगती है इसकी हिमाचल प्रदेश से, इस तरफ है हरियाणा, और ये है राजस्थान, इधर है मध्य प्रदेश, यहां है छत्तीसगढ़, यहां है झारखंड और इधर है बिहार, ऊपर है नेपाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स प्लस एक यूनियन टेरिटरी। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगती हैं, और सोनभद्र यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। सोनभद्र जो है वो सबसे पास है इंटर स्टेट बाउंड्री के, यानी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके सबसे पास डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। जो ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच पास होता है इक्वेटर, और इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में यहां पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहां पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया की पोजीशन मैंने बताई थी कि 0 से 6 डिग्री नॉर्थ से शुरू होती है और 37 डिग्री पे जाती है। तो 6 डिग्री और 37, तो इनके बीच में लाइन रहेगा 23.5 डिग्री, और ये पास होती है एग्जैक्टली बीचों बीच इंडिया के। इंडिया को नॉर्थ और साउथ में लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो सबसे पहला स्टेट है यहाँ पे, सबसे ईस्टर्न पॉइंट गुजरात का है, गुजरात। फिर यहाँ पे राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट आता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, राजस्थान। तीसरा स्टेट है मध्य प्रदेश, फिर है झारखंड, झारखंड से पहले छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल स्टेट्स हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और सबसे पास कैपिटल कौन सी है? तो झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वो सबसे पास लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 22.5 डिग्री नॉर्थ। 21 जून को जो सूरज है उसकी सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर रेज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। 22 मार्च और 21 सितंबर सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर रेज आती है इक्वेटर पे। और फिर इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस पे जाती है 22 दिसंबर को परपेंडिकुलर रेज सूरज की। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर रेज है तो उस दिन सबसे ज्यादा गर्मी होगी। इंडिया में समर्स कब आती है? जून, जुलाई, अगस्त। तो जिस दिन सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर रेज आएंगी उसी दिन सूरज की सबसे ज्यादा गर्मी होगी। इसीलिए यहाँ पे जून में हमारे यहाँ गर्मी होती है। सूरज जब बहुत नीचे चला जाता है 23.5 डिग्री साउथ पे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, उस दिन तारीख होती है 22 दिसंबर। अगर 22 दिसंबर को सूरज हमसे बहुत दूर है तो हमारे यहाँ सर्दी होगी। दिसंबर में हमारे सर्दी होती है, विंटर सीजन होता है। और जब सूरज ऊपर आता है, इसके बराबर में आता है जब, यानी कि सितंबर से लेके जून तक, उस वक्त यहाँ पे लैंड सरफेस बहुत गर्म हो जाती है, जिसके कारण जून जुलाई में हमारे यहाँ मॉनसून आता है, क्योंकि समुद्र से विंड सारी पेनिनसुला की तरफ बढ़ती है। तो ये था इंडिया का लोकेशन, एक्सटेंट, नेबरिंग कंट्रीज, इंटरनल बाउंड्रीज और कुछ और फैक्ट्स। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने लोकेशन देख ली, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, इंटरनेशनल बाउंड्रीज देख ली, इंटरनल बाउंड्रीज भी देखी कुछ। तो ये थी जो नॉर्मल आपके फर्स्ट चैप्टर होता है जो ज्योग्राफी का, हर बुक में, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो। तो ये पहला चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट का पूरा हो गया। अगली बार हम रिवर्स पढ़ लेंगे या फिर जो फिजियोग्राफिक डिविजन है वो पढ़ लेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।